जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी गुरु जी से अपने सवालों के जवाब जानने के लिए ये सब करते हैं? क्या आप भी इस गलती को बार बार दोहराते हैं? कौन सी गलती? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, इंसान का मन बहुत चंचल और कमज़ोर होता है। जब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई बड़ी मुश्किल हमारे सामने आ खड़ी होती है, जैसे ही हमारा कोई काम अटक जाता है, तो हमारे मन का सब्र टूट जाता है। हम घबरा जाते हैं। हम चाहते हैं कि गुरुजी तुरंत हमारे सामने आए और हमें बता दें कि हमारा काम होगा या नहीं। इसी घबराहट में हम भूल जाते हैं कि हमारे गुरुजी साक्षात महाशिव हैं। हम अज्ञानता में आकर उनके स्वरूप के सामने हाँ या ना की पर्चियाँ डालने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो पर्ची हम उठाएंगे वही गुरुजी का जवाब होगा। लेकिन संगत जी, क्या इस ब्रह्मांड का रचयिता कागज़ के उन छोटे छोटे टुकड़ों का मोहताज है? क्या आपके गुरुजी आपसे इतना दूर है कि उनको अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए किसी कागज़ की पर्ची की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आपको पता है, मैंने भी ऐसा ही किया कि हमें ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संगत जी, मेरा इकलौता बेटा विदेश जाने की कोशिश कर रहा था। बेटे की फाइल कई बार रिजेक्ट हो चुकी थी और हमारा बहुत सारा पैसा उसमें लग चुका था। मैं गुरुजी की बहुत पुरानी संगत थी। गुरुजी को बहुत पहले से मानती थी। मैं गुरुजी से दिन रात अरदास करती थी। लेकिन जब काम में देरी होने लगी तो मेरा मन डोलने लगा। संगत जी, बेबसी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। ऐसे ही मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे 2 पर्चियाँ बनाकर रख देती हूँ। एक पर हाँ लिखती हूँ और एक पर ना। जो पर्ची निकलेगी वही गुरुजी का जवाब होगा। मैंने अपनी सारी समझदारी किनारे पर रखी और मैंने घर के मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के सामने 2 पर्चियाँ रख दी। पहली बार पर्ची उठाई तो हाँ निकला और मैं बहुत खुश हुई। लेकिन अगले ही दिन मेरे मन में फिर घबराहट हुई। मैंने फिर से पर्ची उठाई और इस बार ना की पर्ची हाथ में आ गई। संगत जी, बस वहीं से मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हमेशा के लिए छिन गया। मैं पागल सी हो गई। दिन में 10-10 बार गुरुजी के स्वरूप के आगे पर्चियाँ डालती। कभी हाँ आता और कभी ना आता। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं गुरुजी के सामने बैठकर फूट फूट कर रोती कि मुझे जवाब दो, ये काम होगा या नहीं। आप मुझे ऐसे क्यों तड़पा रहे हो? मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया। संगत जी, हमारा घर कभी गुरुजी के नाम से महकता था, अब वो खौफ और वहम का डेरा बन गया था। संगत जी, एक दिन मैं बहुत रो रही थी। उतने में ही मेरे सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक शॉर्ट्स आई और उस पर लिखा था कि गुरुजी के आगे कभी भी पर्चियाँ नहीं डालते। और वो शॉर्ट्स को देखकर मैं हैरान हो गई कि मैंने तो गुरुजी के आगे इतनी पर्चियाँ डाली कि मैं बता भी नहीं सकती। संगत जी, उस शॉर्ट्स में यही था, तुम लोग मेरे स्वरूप के आगे हाँ या ना की पर्चियाँ डाल देते हो। मुझसे पूछते हो कि गुरुजी जवाब दो, ये काम होगा या नहीं। तो उस शॉर्ट्स में यही लिखा था, साफ साफ सुन लो, गुरुओं को कभी चिट्ठी या पर्ची नहीं लिखते। ये काम दोबारा कभी मत करना। संगत जी, मुझे मन ही मन इतना गिल्टी फील हुआ। मुझे ऐसे लगा मैंने क्या कर दिया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने मन ही मन गुरुजी से माफ़ी मांगी और अब मुझे और बुरा लगने लग गया था। मैं रोज़ गुरुजी से माफ़ी मांगती थी कि गुरुजी, मुझे जवाब नहीं चाहिए, बस मुझे माफ़ कर दो। संगत जी, अगले ही दिन जब मैंने गुरुजी के आगे जोत जलाई तो गुरुजी ने मेरा सारा बोझ
सारी घबराहट एक ही पल में कपूर की तरह गायब कर दी। मुझे एहसास हो गया कि मैं तो गुरुजी को कागज़ की पर्चियों में ढूंढ रही थी, जबकि वो तो मेरी अपनी सांसों में बसे हैं। मैंने उसी पल अपनी सारी पर्चियों को फाड़ कर फेंक दिया और गुरुजी को अपनी पूरी लाइफ सरेंडर कर दी। संगत जी, अब मैं अच्छे से समझ गई थी, जब इंसान अपने वहमों को छोड़कर सब कुछ गुरुजी के चरणों में सौंप देता है, तभी गुरुजी हमारी सारी टेंशन्स को दूर कर देते हैं। उस दिन के बाद से मैंने कभी गुरुजी के आगे कोई पर्ची नहीं डाली। मैंने सोचना ही बंद कर दिया कि बेटे का काम होगा या नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करना शुरू कर दिया और फिर गुरुजी ने हमारे साथ बहुत बड़ा चमत्कार किया। संगत जी, सिर्फ 20 दिन में बिना किसी अड़चन के मेरे बेटे का वीज़ा घर आ गया। जिस काम के लिए मैं पर्चियों में जवाब ढूंढ रही थी, गुरुजी ने वो काम बिना मांगे सबसे बेहतरीन तरीके से पूरा कर दिया। संगत जी, अगर आप भी अपने जीवन में किसी फैसले को लेकर उलझन में हैं, पर्चियां डाल रहे हैं या लोगों से पूछ रहे हैं कि मेरा काम होगा या नहीं, तो आज और अभी रुक जाइए, क्योंकि गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। चिट्ठियां तो उन्हें लिखी जाती हैं जो दूर होते हैं, गुरुजी तो हमारी धड़कन में बसते हैं। संगत जी, हमें तो बस अपने मन के सारे वहमों को, सारे सवालों को और सारी जल्दबाजी को गुरुजी के चरणों में छोड़ देना है और बस गुरुजी का मंत्र जाप करना है, शुक्राना करना है, उनका सिमरन करना है, ताकि गुरुजी हमारे सारे कामों को बनाते चले जाएं। हम जो जो चाहते हैं, गुरुजी हमारी सारी अरदासों को पूरा करते चले जाएं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब हम अपने दुखों से घबराकर गुरुजी के स्वरूप के आगे पर्चियां डालते हैं, तो गुरुजी हमें कैसे सही दिशा दिखाते हैं। आपको पता है, गुरुजी के वचनों में भी है कि कभी गुरुओं के आगे पर्ची नहीं डाली जाती, और गुरुजी हमें हर पल यही सिखाते हैं कि हमें गुरुजी के वचनों को अच्छे से अपने अंदर उतार लेना चाहिए, अच्छे से गुरुजी के वचनों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब हम गुरुजी के बताए हुए वचनों पर चलते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और गुरुजी के वचनों में साफ साफ लिखा है कि गुरुजी को कभी भी कोई चिट्ठी या पर्ची नहीं लिखते। संगत जी, जब गुरुजी खुद हमारे अंदर है, हमारी सांसों में है, हमारे रोम रोम में है, तो हमें तो बस आंखें बंद करके गुरुजी को दिल से पुकारना चाहिए। गुरुजी का जवाब हमें खुद मिल जाएगा। हमें अपनी हर अरदास को गुरुजी के आगे बोल देना चाहिए। उसके बाद गुरुजी जाने उसको कैसे पूरा करना है, और वो पूरी होकर ही रहेगी। और हमें बस विश्वास रखना है कि हमने जो अरदास की है वो पूरी ज़रूर होएगी। इसलिए आज से ही गुरुजी के एक एक वचन को अच्छे से अपने अंदर बिठा लीजिए और गुरुजी के बताए हुए वचनों को फॉलो कीजिए, ताकि आपका कनेक्शन गुरुजी के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। और आज के बाद कभी भी गुरुजी के आगे कोई चिट्ठी या पर्ची मत डालिए, क्योंकि जब हम वो पर्ची या चिट्ठी डालते हैं तो वो भी हमें ही उठानी पड़ती है, तो वो कैसे जवाब मिल सकता है। ये सब बेकार के वहम हैं। इन वहमों में कभी मत पड़िए, क्योंकि अगर आपके हाथ में हाँ वाली पर्ची आएगी तो आप खुश हो जाएंगे, और ना वाली आएगी तो फिर आप दुखी हो जाएंगे। सबसे अच्छा है हर प्रॉब्लम को, हर टेंशन को गुरुजी के चरणों में समर्पण कर दीजिए। उसके बाद बस गुरुजी का सिमरन कीजिए, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।